मुनीरा साहिबा पाकिस्तान से टेलीफोन लाइन पे हैं। जी मुनीरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में है। जी जी। आज पाकिस्तान जो चैनल है ना टीवी यहाँ पाकिस्तान का, वो एक ईद मिलादुन नबी दिखा रहा था कि औरतें बैठी ईद मिलादुन नबी में मना रही हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान में फैशन है कि घुटनों से ऊपर शलवारें, टखनों से ऊपर, और अपनी बाल खोले बारीक सा दुपट्टा ऊपर रख के। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम में इस चीज़ की कहाँ तक गुंजाइश है ऐसा ईद मिलादुन नबी मनाने की। जी। तो दूसरा ये है कि वो देख कर ज़हन में ये वो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है वो ज़हन में आती है कि आखिरी वक्त में जो दीन है वो सिर्फ गाने बजाने तक रह जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम इसकी कहाँ तक इजाज़त देता है कि ऐसा ईद मिलादुन नबी औरतें बैठ के मनाएं टीवी चैनल पे। जी ठीक है मुनीरा साहिबा, आपके ज़ाहिर आपके सवाल से मालूम हो रहा है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस्लाम में ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। पिछली दफ़ा भी जब इन्हीं दिनों में ये प्रोग्राम रहे हुदा में हमने बात की और मिलादुन नबी के हवाले से बात की, तो पाकिस्तान से बहुत से कॉलर्स ने फ़ोन करके ये कहा कि उसी दिन जो है वो मिलाद के एक जुलूस में हंगामा आराई हुई। लोगों को, मासूम लोगों को, जो कि किसी मेरे ख्याल किसी सियासी किसी मजहबी जमात से भी बेचारे एज सच कोई इतनी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन नहीं रखते होंगे, सिर्फ उस जुलूस में एक भेड़ चाल के तौर पे चले जा रहे थे बेचारे, उन्हें मारा गया। बाज़ लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ज़ाहिर है कि ऐसे जुलूस जो निकाले जाते हैं और वो भी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, आपके मिलाद के नाम पर, तो ज़ाहिर है कि इस्लाम में तो इसकी तालीम ऐसी कोई है नहीं। जुल्म और बर्बरियत की तो किसी हालत में भी तालीम नहीं है। दूसरा भी ताल मुजीब राशिद साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में काफ़ी तफसील से इस पर बात की है, लेकिन मैं ताल मुजीब साहब से कहूँगा कि अगर आप कुछ और इस पर कहना चाहें मुनीरा साहिबा से। मालूम होता है कि मुनीरा साहिबा प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा नहीं देख सकी, वरना उसमें आ जाता है। उन्होंने सवाल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इजाज़त का। जी, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इजाज़त तो बात की बात है। ईद मिलादुन नबी मनाने के बारे में कुरान में, सुन्नत में और हदीस में उसका ज़िक्र भी नहीं मिलता। तो चूँकि ज़िक्र भी नहीं मिलता, इसलिए औरतों के लिए जायज़ है या मर्दों के लिए, ये दोनों बातें ख़त्म हो जाती हैं। जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा पर सही मानों में अमल करना चाहिए। और उससे मुराद ये है कि जो बातें कुरान के मुताबिक सही हैं वो करें, जो सुन्नत के मुताबिक जो जायज़ हैं वो करें, जो हदीस के मुताबिक जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, वो करें। और इसीलिए फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मोमिनो तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम कुरान मजीद की तालीम के अलावा के साथ साथ मेरी सुन्नत पर और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पहले कि कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में, आपके खुलफा के सारे अहद में, बल्कि 3 सदियों तक किसी जगह पर भी इस तरह पर जिस तरह आज पाकिस्तान के गली कूचों में या और कहीं जगहों पे ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, इस तरह पर ईद मिलाने का कोई ज़िक्र उसमें नहीं नज़र आता। या आहिस्ता आहिस्ता किसी ने शुरू किया, फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं, और रफ्ता रफ्ता इसमें जो बिदअतें शामिल हो जाती हैं वो फिर एक एक करके इस्लामी तालीमात को रद्द करना शुरू कर देती हैं। जैसे मुनीरा साहब ने हवाला दिया कि वहाँ पर बेपर्दगी है, तो बेपर्दगी भी इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, तो वो भी एक राप आ गई। फिर शिर्क की बातें आ जाती हैं और बहुत सारी बातें जिनका मैंने जिक्र किया कि वो बातें एक एक करके इसमें दाखिल हो जाती हैं और इंसान सही रास्ते से, सही सुन्नत नबी के तरीक़ से दूर हटता चला जाता है। तो मुझे इससे बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुनीरा साहब प्रोग्राम रिपीट भी होता है, अगर आप उसके औकात चेक कर सकें कि किस वक्त रिपीट हो रहा है, तो आप दोबारा इब्तदाई हिस्सा जहाँ पे ताल मुजीब साहब ने ज़्यादा तफसील से इस मौजू पे बात की है वो आप सुन सकती हैं। और अपने अजीज़ों अकारिब में, और अगर कोई आपके ऐसे मिलने वाले हैं जिन तक आप समझती है बात पहुँचाने का फ़ायदा हो सकता है, तो उन्हें भी ज़रूर पहुँचाएँ बात।